Hi all, this lecture is for standard 4th. I am your science teacher as well as your social study teacher. So already we have learned earlier videos, ठीक है, कि हम how our village is take care, ठीक है. सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, how our village is take care. बाद में हमने क्या सीखा था, how our district how our district is run. फिर अभी ये चैप्टर का नाम है how our country is run, यानी अगर हमारे कंट्री को चलाना हो तो हम कैसे चलाएंगे, हमारी कंट्री कैसे चलती है. जैसे इसके पहले का एक था आपका कि ग्राम पंचायत होता है, काउंसिल होते हैं, और यहाँ से आपका ये चैप्टर जो है ना ऐसे 2 यानी टर्म 2 आपका शुरू होता है. तो इसके अंदर हम लोग कोशिश करते हैं सीखने का, और एक पार्ट होता है 2 होता है वो देख लेते हैं. आवर कंट्री इज़ ए डेमोक्रेसी. अब देखो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको लर्न करना पड़ेगा. आवर कंट्री इज़ ए डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं उन्हें सबको अधिकार होता है कि वो कुछ बोल सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी कपड़ा पहन सकते हैं, यानी कि वो अपने चॉइस से, अपने पसंद से ज़िंदगी जी सकते हैं. इन ए डेमोक्रेसी द पीपुल ऑफ कंट्री इलेक्ट देयर लीडर्स. इसमें कैसा होता है, वो अपना नेता खुद चुन सकते हैं. एंड दीज लीडर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. एज यू नो आवर कंट्री इज़ रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सबको पता है कि हमारा जो देश है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से चलता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट. एंड ईच स्टेट ऑफ कंट्री इज़ रन बाई इट्स ओन गवर्नमेंट कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, जैसे आपका गुजरात है तो गुजरात यूज टू बी रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और जो पूरा देश है अपना वो सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाता है, जिसको कि हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया का, तो आप क्या बताओगे, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेसी वर्ड से डेमोक्रेटिक होता है. और हमारे पूरे देश को क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी कि जैसे गांव में क्या होता था, ग्राम पंचायत थे, चेयरमैन थे, काउंसिलर थे, वैसे अभी पूरे इंडिया के लिए हम लोग को क्या होगा, मैं फिर से रीड करता हूँ. आवर कंट्री इज़ ए डेमोक्रेसी. इन ए डेमोक्रेसी द पीपल ऑफ कंट्री इलेक्ट देयर लीडर्स and these leaders from the government. As you know our country is run by the central government, which is also called the union government, and each state of the country is run by its own government called the state government. अब देखो इलेक्शंस. अब इलेक्शंस क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं चुनाव. ठीक है, मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूँ. इलेक्शंस टू चूज द लीडर्स हु फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट आर हेल्ड एवरी 5 years. These elections are called general elections. अब ये जो इलेक्शंस होता है ना एवरी 5 years पे होता है. ठीक है, इलेक्शंस टू चूज द लीडर्स हु फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट आर हेल्ड एवरी 5 years. हर 5 साल पे चुनाव होता है. दीज इलेक्शंस आर कॉल्ड जनरल इलेक्शंस. इसको बोलते हैं हम लोग जनरल इलेक्शंस. एनी इंडियन अबव द एज ऑफ 18 कैन वोट इन एन इलेक्शन. जिसका भी एज 18 साल या 18 साल से ज़्यादा होगा वो वोट दे सकता है, उसको एडल्ट माना जाता है. एनी इंडियन अबव द एज ऑफ 18 कैन वोट इन इलेक्शन. इसलिए आपको ये याद करना है, ग्राम पंचायत में भी आपने यही लर्न किया था कि अगर आपका 18 ईयर्स का एज होता है तो ही आप वोट दे पाओगे. ठीक है. द गवर्नमेंट इशूज वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स टू ऑल वोटर्स. ऑन द डे ऑफ इलेक्शन द वोटर्स गो टू वोटिंग बूथ्स टू कास्ट देयर वोट. These days, voting booths have electronic voting machines. All a voter has to do is to press the button and next to the name of the leaders of his or her choice. अब देखो इसमें कैसा होता है कि एक वोटर मशीन होती है. वोटर मशीन का मतलब क्या होता है कि वो एक मशीन होती है जिसमें कि जो भी लीडर्स हैं वो अपने अपने चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ते हैं. तो जब आप 18 साल के होते हो तो आपके पास कोई ना कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ आपका बनता है, यानी कि आपका आधार कार्ड होता है या आपका पैन कार्ड होता है. तो उस प्रूफ के हिसाब से आपको ये प्रमाणित किया जाता है कि आपका 18 साल हो गया, अब आप वोट दे सकते हो.
फिर आप क्या करते हो, जब इलेक्शंस होता है तब सेंटर बनाए जाते हैं कि यहाँ पे इस एरिया का यहाँ पे वोटिंग होगा, इस एरिया का वोटिंग यहाँ पे होगा। तो उस जगह पे जब आप जाते हो तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो आपको बताते हैं कि चलिए आप टेबल नंबर इतने पे जाइए। वहाँ पे वो मशीन रखी होती है और उसमें सबका चुनाव चिन्ह होता है, ठीक है, देयर इज ए सिंबल ऑफ देयर लीडर्स। तो आप जाके फिर वो जो सिंबल होता है उसके बगल में एक बटन होता है जिसे आप दबाते हो, तो दबाने से वो नंबर काउंट मशीन ले लेता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स बोलते हैं। बहुत पहले कैसा था कि आपको एक पेपर दिया जाता है जिसको बोलते थे बैलेट पेपर, और उस पेपर पे सारे जो लीडर्स हैं उनका चुनाव चिन्ह होता था, उनके नाम होते थे, और उस पर हमको सिक्का लगाना होता था। बट अभी वो चीज़ें चेंज हो गई और अभी मशीन से होता है। अब तो मशीन का नाम है ईवीएम मशीन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन मशीन। देखो यहाँ पे फोटोग्राफ्स भी दिया हुआ है। देखो, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू मैनी कंस्टिट्यूएंसीज। मैनी कंस्टिट्यूएंसी में कंट्री को डिवाइड किया हुआ है। फॉर द इलेक्शंस द वोटर ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंसी elect one leader to represent them in parliament, ठीक है। each elected leader become a member of parliament. The MP is representative of the people of his or her constituency. अब देखो मैं आपको बता दूं कि जैसे गांव में क्या होता था, ग्राम पंचायत होते थे, तो लोग क्या करते थे, सब मिल के एक ग्राम पंचायत का चुनाव होता था। वैसे हमारे देश में एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी वो दिल्ली में है, बहुत बड़ा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहाँ पे, पार्लियामेंट हाउस बोलते हैं उसको। और उसमें क्या होता है कि हर क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्र से जो नेता जीत के आते हैं, वो नेता वो आपके क्षेत्र के होते हैं, यानी आपके क्षेत्र में जो वोटिंग होती है, आप जो वोट देते हैं उनको, वो नेता फिर जीतते हैं। जीतने के बाद वो वहाँ जाके बैठते हैं और वो आपके एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये आपको मशीन दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कि जो पार्टी होती है उसके नाम लिखे होते हैं, बटन दिया होता है, और वहाँ पे जब आप बटन दबाओगे तो वो पार्टी के नाम को ले लिया जाता है। ये देखो, ये है फोटोग्राफ्स जो है दिल्ली में है, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री बैठते हैं। इसका नाम है द पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली। आवर MP मीट हियर टू मेक लॉज एंड डिसाइड हाउ टू रन द कंट्री। यहाँ पे जो नेता हैं वो बैठते हैं और नियम और कानून यहाँ पे बनाया जाता है कि देश कैसे चलाया जाए। देश में कुछ अगर प्रॉब्लम है, देश में अच्छे से कोई काम नहीं हो रहा है, उसके लिए वहाँ पे डिस्कशन होता है, ठीक है। अब पार्लियामेंट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द पार्लियामेंट, वन ऑफ द जॉब्स ऑफ ए गवर्नमेंट इज़ टू मेक न्यू लॉज। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, नया नियम बनाना, नए कानून बनाना। इन आवर कंट्री द पार्लियामेंट इज दैट ऑफ द गवर्नमेंट एंड विच मेक्स लॉज। अपार्ट फ्रॉम दिस द मेंबर ऑफ आवर पार्लियामेंट मीट टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल एंड टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। नेता का काम क्या होता है, ये सब रूल्स बनाना अपने कंट्री में, फिर रूल्स को बना के इम्प्लीमेंट करना, फिर जो भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो सबको डिसाइड करना कि उनके क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है, उनके एरिया में क्या प्रॉब्लम है। जैसे आपकी जगह से जो लीडर्स हैं वहाँ पे जाएंगे तो वो बोल सकते हैं कि मैं हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है। यहाँ देखो एक सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट हाउस, ये एक सेंट्रल हॉल है पार्लियामेंट हाउस का। इस टाइप का हॉल होता है, देखो फोटोग्राफ्स में, ठीक है। देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपके बुक्स में है, उसको बड़े से देखना। तो इसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ये सब एरिया से चुने हुए नेता लोग हैं जो बैठे हुए हैं। हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये लोग बताते हैं। अब देखो क्या है, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब हम लोग ये पढ़ते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसे कहते हैं। ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक श्योर that the different government offices work properly and carry out the decisions of the government. The Prime Minister and his Council of Ministers look after this. The leaders elected to the Parliament
belong to the different parties. A party is a organization which believes that the country should be governed in a certain ways. ठीक है, अब मैं फिर से पढ़ता हूँ. ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक श्योर दैट द डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसेज, यानी कि जितनी भी अलग अलग गवर्नमेंट की ऑफिसेज हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक श्योर दैट डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क प्रॉपरली. ये जितने भी सरकार के ऑफिसेज होते हैं वो अच्छे से काम करें. कैरी आउट द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट के डिसीजंस को आगे बढ़ाए. द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लुक आफ्टर दिस, और जो प्राइम मिनिस्टर्स है या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका काम होता है उसको ध्यान से देखना. द लीडर्स इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज़, वो क्या सब अलग अलग पार्टी के लोग होते हैं जो लीडर्स जीत के आते हैं. यानी कि जैसे आपने बहुत सारे पार्टियों के नाम सुने होंगे. ए पार्टी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच बिलीव दैट द कंट्री शुड बी गवर्न इन ए सर्टेन वे, और जो पार्टी होती है वो एक डिसाइड करती है कि हमारी कंट्री किस हिसाब से चलना चाहिए. द लीडर्स ऑफ द पार्टी विच हैज़ मोर देन हाफ द नंबर ऑफ MPs इन द पार्लियामेंट become the prime minister. The prime minister chooses other ministers from the member of parliament. Together they make up the Union Council of Ministers. They have their offices in the Central Secretariat in New Delhi. अब उनका जो ऑफिस होता है वो दिल्ली में होता है. देखो, they have their offices in the Central Secretaries of New Delhi. ठीक है. अब देखो यहाँ पे है प्रेसिडेंट. अब प्रेसिडेंट किसे कहते हैं वो मैं आपको रीड कर देता हूँ. प्रेसिडेंट का होता है राष्ट्रपति. द रूल्स अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री इज गवर्न फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट विल एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड नॉट ए किंग. सच ए गवर्नमेंट इज कॉल्ड ए रिपब्लिक. इंडिया बिकम ए रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950. अब ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया रिपब्लिक कब हुआ था इंडिया में, तो वो आपको 26 जनवरी 1950. व्हेन वी स्टार्टेड यूजिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है वो कब बना था, 26 जनवरी 1950. दैट इज़ वाई वी कॉल 26 जनवरी आवर रिपब्लिक डे. द राष्ट्रपति भवन इज द होम एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट डज नॉट टेक पार्ट इन द डिसीजंस इन पार्लियामेंट, nor does he look after the detail of governing the country, but he has an important part to play in making of laws. अब देखो यहाँ पे इनका एक बहुत बड़ा काम होता है जो मिनिस्टर्स होते हैं कि does he look after the detail of governing the country, वो कंट्री का भी सोचते हैं, but he has an important part to play in the making of laws. No new law can be made without the president's signature. यानी कोई भी जो लॉ बनेगा उस पर प्रेसिडेंट की साइन होनी चाहिए. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 years बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबलीज. ईच स्टेट हैज़ एन असेंबली. इट्स जॉब इज टू मेक लॉज फॉर द स्टेट, दस जस्ट एज द पार्लियामेंट डज फॉर द कंट्री. देखो यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं. प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति. ठीक है. हमारे देश के जो अभी राष्ट्रपति हैं उनका आप नाम लिखो, पूछो. देखो ये सचिन तेंदुलकर है, ये हमारे राष्ट्रपति हैं. अभी ये अब हमारे बीच नहीं रहे, प्रणब मुखर्जी. ठीक है, ये प्रणब मुखर्जी का फ़ोटो है और ये सचिन तेंदुलकर का नाम आप सब जानते होंगे. अब देखो ऐसे स्टेट असेंबली का मतलब होता है राज्यसभा. द पीपुल ऑफ ईच स्टेट इलेक्ट द मेंबर ऑफ देयर स्टेट असेंबली ड्यूरिंग स्टेट इलेक्शन. जब स्टेट का इलेक्शन होता है तो स्टेट में स्टेट के लोग सिलेक्ट किए जाते हैं, लीडर सिलेक्ट किए जाते हैं. द लीडर ऑफ द पार्टी विच हैज़ मोर देन हाफ द नंबर ऑफ मेंबर इन द स्टेट असेंबली बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. यानी सपोज 200 लीडर है, 200 में से 100 से ज़्यादा लोग हैं तो वो लोग CM का चुनाव करते हैं. यानी जितने लोग जीतते हैं उसमें से आधे जो लीडर्स होते हैं वो चुनाव करते हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा. द चीफ मिनिस्टर चूजन मिनिस्टर फ्रॉम द मेंबर ऑफ द असेंबली.
Together they form the Council of Minister of the State. The Chief Minister and other minister run the state. अब चीफ मिनिस्टर और जो बाकी के लोग होते हैं वो स्टेट को चलाते हैं। अब देखो इसके बाद एक तुम लोगों को अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है, ये ध्यान से देखो, ये बड़ा अच्छा डायग्राम है, इसको फेयर बुक में बनाना। इसमें देखो ये सब चीज़ दिया हुआ है, पीपुल ऑफ स्टेट, सबसे नीचे देख लो, सारे लोग हैं जो मिलके क्या करते हैं, एक लीडर बनाते हैं। वो लीडर यहाँ पे पीपुल ऑफ द होल कंट्री इलेक्ट एमपीज। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए क्या होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट का हर जगह पे जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, वहाँ से पीपुल यूज टू बी सिलेक्टेड एंड दे ज्वाइन इन ए कंट्री। आफ्टरवर्ड दीज पीपुल्स कम ऑन द पार्टी विल मोस्ट एमपीज फ्रॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर ये लोग यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। फिर देखो यहाँ पे है कि प्रेसिडेंट जो है वो न्यूट्रल होता है। द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज इलेक्ट द प्रेसिडेंट। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और जो स्टेट असेंबलीज होती है वो सब लोग मिलके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जो सीएम का चुनाव है वो कहाँ से होता है, पीपुल ऑफ द स्टेट इलेक्ट मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली, फिर वो लोग मिलके यहाँ पे बनाते हैं। द पार्टी विल मोस्ट मेंबर्स फॉर्म द स्टेट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, न्यू वर्ड एंड मेन पॉइंट्स, न्यू वर्ड्स एंड मेन पॉइंट्स। अब न्यू वर्ड है और ये जो मेन पॉइंट्स हैं ये आपको करना है लर्न। ठीक है, इसलिए घर में अच्छे से पढ़ाई करो। अभी व्हाट्सअप कॉलिंग सब शुरू हो गया है, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो मैंने भेजा है वो सब फेयर बुक में लिखना है आप लोगों को, है ना। और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। अब देखो ये सब जो वर्ड है ना वो स्पेलिंग के साथ आपको लर्न करना है। डेमोक्रेसी, और ये डिफिनीशन लर्न करना है। ए कंट्री इन विच द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपुल। कंस्टिट्यूएंसी कैसे बोलोगे, कंस्टिट्यूएंसी, एन एरिया फ्रॉम विच वन लीडर इज इलेक्टेड टू ए लॉ मेकिंग बॉडी लाइक द पार्लियामेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, ए पर्सन चूजन बाय पीपुल टू वर्क ऑन देयर बिहाफ। पार्टी, an organization which believe that a country should be governed in a certain way. Constitution, the rules according to which a country is governed. Republic, a country with an elected head of government. तो ये मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। Now you all have to study very carefully because अभी 1-to-1 आपको पूछा जाएगा, व्हाट्सअप कॉलिंग की जाएगी, तो you should be ready to